डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग 14 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले 7.1, 7.2 और एक्सरसाइज 7.3 के पहले 13 क्वेश्चन की वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी वो सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर या क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ए शर्ट प्राइस्ड फॉर ₹150। एक शर्ट की प्राइस 150 है लेकिन उसको सेल किया जाता है 120 रुपीज़ में। फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। और आखिरी जो 4-5 क्वेश्चन है वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। डिस्काउंट से बेसिकली एक आम सा वर्ड आप डिस्काउंट जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कई दफ़ा सम टाइम ऑलरेडी सेल लगी होती है या हम डिस्काउंट लेते हैं कि इतना आपको डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट कितने परसेंट हो सकता है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ए शर्ट प्राइस फॉर ₹150। एक शर्ट की जो प्राइस है वो 150 है, ठीक है। हम कह सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट। मार्क प्राइस से मुराद है कि ये वाली प्राइस शर्ट के ऊपर लिखी हुई है ₹150 इज सोल्ड फॉर ₹120। उसको 120 रुपए का बेचा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ शर्ट। उस शर्ट की सेल प्राइस जो है वो ₹120 है, 120 है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने से पहले उसका डिस्काउंट फाइंड करना है कि कितना जो है उस शर्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है। तो वो आएगा 120 रुपये उसकी मार्क प्राइस थी। मार्क प्राइस से जो शर्ट के ऊपर लिखी होती है माइनस कितने की सेल हुई है 120 की, तो आपके पास जो डिस्काउंट आया है वो ₹30 आया है। लेकिन हमने फाइंड करना है फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो उसकी मार्क प्राइस है, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है इसको मार्क प्राइस कहेंगे, MP कह सकते हैं, यानी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना था 30 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो इस जीरो से कट गया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 300 डिवाइडेड बाय 15 2 30 तो 20% डिस्काउंट आपके पास आया है, ठीक है। कितना आया 20%। इस शर्ट के ऊपर जिसकी कीमत 150 थी लेकिन 120 रुपए की सेल की गई है, इसके ऊपर जो डिस्काउंट बनता है आपको 20% डिस्काउंट दिया गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, सारा बॉट ए डिनर सेट फॉर ₹480 एट 20% डिस्काउंट। सारा ने एक डिनर सेट खरीदा 480 रुपए का जिसके ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिला। फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द डिनर सेट। डिनर सेट की असल प्राइस, जिस तरह सेल में जाते हैं तो लिखा होता है कि 200 की चीज़ है तो सेल में आपको 160 की मिल रही है, 25 या 30% डिस्काउंट है। तो उसने ये 480 का खरीदा, ठीक है, खरीदा 20% डिस्काउंट है। बताएं उसकी एक्चुअल यानी असल जो उसकी प्राइस जो लिखी हुई थी डिस्काउंट के अलावा वो कितनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा। अब हम ये करते हैं कि इसके जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट लिख लेते हैं। इस पर डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट है जिसके ऊपर 20% इसके ऊपर डिस्काउंट है। और सारा बाट ए डिनर सेट, यानी बाट से मुराद है सेल प्राइस ऑफ डिनर सेट। यहां पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ डिनर सेट कितनी है ₹480, 480 रुपए का। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। एक्चुअल प्राइस को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। मार्क प्राइस से मुराद यही होता है कि जो उस चीज़ के ऊपर वो प्राइस लिखी हुई है वो फाइंड करना है आपने। एक्चुअल प्राइस कह लें, कई जगह मार्क प्राइस का भी वर्ड इस्तेमाल होगा। बहरहाल ये चीज़ आपके पास
यानी कि 20% डिस्काउंट है, 480 रुपये की चीज़ खरीदी है, अब इसकी हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसको हम लेट करते हैं, थोड़ा सा इसको लेट करके मैं समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें अब हम जी करते हैं इफ़ या लेट एक्चुअल प्राइस अगर 100 हो, एक्चुअल प्राइस अगर आपके पास 100 है तो सेल प्राइस कितनी होगी। यानी कि अगर 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट से मुराद ही है कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो 20% डिस्काउंट है तो आपको 80 रुपीज़ की मिलेगी। ठीक है, तो यहीं भी हम इसको सपोज करते हैं लेट, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लें, लेट इफ एक्चुअल प्राइस इज 100, अगर एक्चुअल प्राइस 100 है तो सेल प्राइस आपके पास कितनी होगी, 80 होगी। तो अब हमने अगर उसकी सेल प्राइस 480 है, सेल प्राइस अगर 480 है तो हमने उसकी एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल प्राइस और इधर लिख सकते हैं सेल प्राइस। एक्चुअल प्राइस की जगह जैसे कि मैंने बताया आपको मार्क प्राइस भी आप लिख सकते हैं। अगर उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ हो, यानी अगर उसकी एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज़ हो तो सेल प्राइस उसकी 80 रुपीज़ होगी, 20% डिस्काउंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर उस चीज़ की सेल प्राइस 480 हो, उस डिनर सेट की प्राइस 480 हो तो हमने उसकी एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। ये वाला जो मेथड है यूनिटरी मेथड, बल्कि प्रोपोर्शन मेथड है, या पिछले यूनिट है यूनिट 6 में 6.2 में अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह हम इसकी एक्चुअल प्राइस फाइंड कर लेंगे। ये एरो के निशान लगाएं। ठीक है, इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि x/100 इज इक्वल टू 480/80। ठीक है, दरमियान में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 100, 480 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 80। ये 0 से कट गया, 8 1s are 8, 8 6 are 48 और 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 600। अब x हमारे पास क्या है, x हमने क्या सपोज किया है, एक्चुअल प्राइस। x क्या सपोज की है, एक्चुअल प्राइस। तो जो डिनर सेट है उसकी जो असल प्राइस या मार्क प्राइस या एक्चुअल प्राइस है वो 600 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके ऊपर अगर 20% डिस्काउंट हो तो वो 480 का मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा गौर से देखिएगा। The cost price of a jean is ₹200 and the mark price is 50 more than the cost price। एक जीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस 200 है, ठीक है, एंड मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से मुराद ये होती है कि जब जीन्स आप लेने जाते हैं तो उस टैग के ऊपर जो कीमत लिखी होती है वो कितनी है, वो इसके 50% से ज़्यादा है। ठीक है, बट शॉपकीपर सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, तो शॉपकीपर इसको 25% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। अब दो बातें बतानी है। पहली बात यह कि उसकी फाइंड मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस यानी उसके ऊपर लिखी कितनी है, जीन्स के ऊपर टैग जो लगा हुआ है वो कितनी कीमत लगी हुई है, और फाइंड डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंट देने के बाद उसकी क्या प्राइस बनेगी। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन कितनी है, ₹200 एंड मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस से मैं दोबारा बताता हूँ, जो उसके ऊपर टैग लगा होता है उसके ऊपर जो कीमत लिखी होती है वो कितनी है, ये है आपके पास, वो है 50% मोर देन सीपी, 50% मोर देन सीपी। अब हम कॉस्ट प्राइस का 50% सबसे पहले फाइंड करते हैं। ये आपके पास होगा 50% ऑफ 200, यानी 50% ऑफ 200 फाइंड करना है आपने। 200 का 50% कितना बनेगा, ये एक्सरसाइज 7.1 में आपने अच्छे तरीके से सीखा हुआ है। ये आएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, परसेंट के नीचे उसका मिटा के 100 लगाएंगे, 2 0, इस 2 0 से कटे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 100। क्या आएगा, 100। तो मार्क प्राइस अब क्या बनेगी, मार्क प्राइस इसकी आपके पास जो बनेगी वो आपके पास बनेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मार्क प्राइस बनेगी यानी कि कॉस्ट प्राइस
का एंड मार्केट प्राइस इज 50% मोर देन द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी है? ऑलरेडी 200 है, 50% इसका किया तो ये आपके पास आ गया 300। कितना आ गया? 300 इसके ऊपर आ गया। ये मार्क प्राइस है जो जीन्स के ऊपर लगी हुई है, टैग लगा हुआ है 300 रुपए का। अब उसके ऊपर शॉपकीपर ने डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो वो भी हम लिख लेते हैं। डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का, डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का। तो अब क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो फाइंड हो चुका है, फाइंड मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो है वो आप यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ चुका है, वो आंसर है इसका 300, वो हमने फाइंड कर लिए। जो जीन के ऊपर कीमत लगी हुई है तो वो हमारे पास आएगा 300। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अगर इसका हम देखते हैं, पार्ट 2 में वो कह रहा है फाइंड डिस्काउंटेड प्राइस। अब इसकी डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करनी है कि 300 के ऊपर 25% डिस्काउंट कितना होता है। तो इसको भी लेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट जरा गौर से देखिएगा। ये स्टेटमेंट आपके टीचर थोड़ा चेंज कर सकते हैं इसको, बहरहाल स्टेटमेंट यही बनेगी। लेट इफ मार्क प्राइस, एमपी से मुराद है मार्क प्राइस इज 100। अगर मार्क प्राइस 100 हो देन सेल प्राइस, फिर सेल प्राइस कितनी होगी? आफ्टर 25% डिस्काउंट। यानी एक चीज 100 रुपए की है, उसके ऊपर अगर 25% डिस्काउंट है तो वो कितने की होगी? ठीक है, 100 रुपए की चीज है, अगर 25% डिस्काउंट है तो वो आपके पास 75 रुपीज की होगी। कितने की होगी? 75 रुपीज की होगी। अगर वही चीज 300 रुपए की हो, अगर वही चीज 300 रुपए की हो तो फिर जो है वो 25% डिस्काउंट के बाद कितने की होगी? ये बेसिकली इसका पार्ट 2 है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मार्क प्राइस एंड सेल प्राइस। मार्क प्राइस अगर 100 है, ठीक है, अगर मार्क प्राइस 100 है तो डिस्काउंट के बाद वो कितनी होगी? 75 रुपीज की। तो अगर वो मार्क प्राइस 300 है, अगर उस जीन की कीमत 300 है तो फिर उसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी, या किस प्राइस के ऊपर सेल हो रही है, वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। उसको हम लेट एक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ये एरो के साइन लगा लें। ये आपके पास आएगा 300 डिवाइडेड बाई 100, यह आएगा x ओवर 75। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 75। यह आएगा x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 75। 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 0 0 से कट गया, इन दोनों से कट गया। 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 5 3 15, 1 7 3 21 और 22। ये बेसिकली क्वेश्चन है x, यानी कि इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपके पास ₹225 है। यानी कि दुकानदार ने एक जीन्स 200 रुपये की खरीदी थी। अब डिस्काउंट का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि डिस्काउंट दुकानदार देते हैं उसको कितना फिर भी फ़ायदा होता है। एक जीन 200 रुपये की, उन्होंने उसकी कास्ट प्राइस है 200 रुपये की है, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है वो 300 रुपये का लगाया हुआ है। ठीक है, 300 के ऊपर लगाया हुआ है और फिर उस पर 25% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो जो जीन है 225 रुपये की सेल हो रही है, यानी 25 रुपये फिर भी उसको मुनाफा हो रहा है। तो ये बेसिकली डिस्काउंट की होती है। कई दफ़ा देखते हैं सेल लगी हुई है, डिस्काउंट लगा हुआ है, तो ये इसकी हिस्ट्री है कि कैसे वो कैलकुलेशन करते हैं। सारी कैलकुलेशन के बाद वो डिस्काउंट देते हैं कि इस चीज़ पे इतना डिस्काउंट है, तब भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है जी, फाइंड मार्क प्राइस व्हेन 9% डिस्काउंट इज ₹81। कोई भी चीज़ है उसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है, अगर उसके ऊपर 9% डिस्काउंट दिया जाए तो वो डिस्काउंट जो है ₹81 बनता है। उसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है जो उस चीज़ के ऊपर कीमत लिखी हुई है। तो जो क्वेश्चन को समझने के बाद जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 9%। डिस्काउंट प्राइस कितनी बनती है? डिस्काउंट प्राइस जो है वो हमारे पास ₹81 बनती है। फाइंड क्या करना है? एमपी या मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब ये तो हमने जो स्टेटमेंट थी, वो चीजें थी, वो गिवन हमने उसको लिख ली हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखने लगा हूं,
डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यह फार्मूला है। इस फार्मूले में डिस्काउंट परसेंट भी मौजूद है, डिस्काउंट भी मौजूद है, मार्केट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो मार्केट प्राइस इस तरफ आ जाएगी, इसको मैं एमपी भी लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस इसको एमपी लिख लूंगा। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट प्राइस हमारे पास 81 है, डिस्काउंट प्राइस हमारे पास है वो 81 है, और ये मार्केट प्राइस इधर आ गई है, डिस्काउंट परसेंट जो है वो नीचे आएगा, वो आपके पास 9% है। डिस्काउंट परसेंट जो है वो इधर आ जाएगा, मार्केट प्राइस इधर आ गई है, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दें, ठीक है। 9 1 9, 9 9 81, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास 900 इसकी जो है मार्क प्राइस बनेगी। इसको मैं एमपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन ये है कि कोई भी चीज़ है वो अगर 900 रुपये की है, अगर वो 900 रुपये की है तो उसके ऊपर अगर 9% डिस्काउंट है, 9% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट जो है वो 81 रुपीज़ बनता है। उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो 900 है। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग आखिरी 6 क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट वाला छोड़ा है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिस्काउंट वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, वो खुद सॉल्व करके कमेंट के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस हद तक समझ आई है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।